घंटा 18 घंटा पढ़ाना लाइब्रेरी में, एसएससी में बैठे हुए भ्रष्टाचार, देश का गद्दार, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, लात मारो सालों को, लात मारो लात। मैं गद्दार को बोला हूँ, गद्दार को बोला हूँ, ये बोला हूँ, गद्दार के लिए बोला हूँ। किसके लिए बोला हूँ बेटा? गद्दार के लिए। भाषा नहीं, उसको गोली भी मारी जाएगी, उसको गोली भी मारी जाएगी। मैडम सुनिए, आप कौन सा मीडिया से हैं? आप मत सिखाइए पत्रकारिता कैसे होता है। मैं मिट्टी टू मीडिया आया हूँ तो देश से पहली बार आया हूँ, मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता कैसे होता। आप मुझे मत सिखाइए। मैंने गद्दारों को बोला हूँ, फिर से बोलता हूँ, भारत माता की कसम बोलता हूँ, माधव को गोली मारूंगा। मेरी वीडियो उठा के देखना, दिखा के देखना। छोड़ूंगा नहीं। अगर आप लोग सही काम करते देश की मीडिया ऐसे, तो आज मुझे बारिश रह करके धूप रह के बारिश देखिए किस प्रकार से, लेकिन फिर भी बच्चों की जज्बा, बच्चों का जज्बात। जी कहाँ से आए हुए हैं? हाँ जी दिल्ली से। तो आप लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं बेटा जी। आप मम्मा हैं इनकी? हाँ जी। बताइए, बेटी को पढ़ाना ही पड़ रहा है, प्रोटेस्ट में जाना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, तो देख सकते हैं किस प्रकार देखिए बारिश, किस प्रकार बारिश देखिए, बारिश देखिए। आज हम देखे पूरे दिन आप लोग पूरा प्रचंड प्रहार किया एसएससी का। विवेक सर, यहाँ विवेक सर हैं, एसएससी के विवेक सर। मैं सबसे मैं स्वागत करता हूँ और देख रहा था भारत के बच्चों को किस प्रकार से मनोबल बढ़ा रहे थे। आज के प्रोटेस्ट से क्या सर्वसीय एसएससी का प्रोटेस्ट है। एसएससी में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, सुधार के लिए वहाँ आंदोलन है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन बच्चों की सुनेगी। जी, तो आज सर प्रोटेस्ट हुआ, कल भी प्रोटेस्ट था? कल भी है सर, कल भी है। 2 दिन के प्रोटेस्ट के बाद अगर मान लीजिए कोई आपसे अधिकारी प्राधिकारी सर, फिर हम लोग एसएससी का घेराव करेंगे। घेराव करेंगे पूरा, इस बार कफन बांध के उतरे हैं। एकदम देख सकते हैं आपके ये विरोध की पट्टी है सर। जो बच्चों का ये भविष्य काला करने के चक्कर में लग रहे हैं, उनको दिखाने का कि काला नहीं होने देंगे बच्चों का भविष्य। जी, बहुत बच्चे आज वीडियो देख रहे थे, आ नहीं पाए किसी कारण। कल आ जाएंगे सर, कल आ जाएंगे सर। आज देख रहा था उनके खाने के लिए, टॉयलेट के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था है। हाँ, जितनी पॉसिबल हो पा रही है उतना कर रहे हैं। जी, सुबह से बोल करके देखिए, इनका मेरा सबका हाल जो है क्या हो रखा है, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी समस्याओं को समझते हैं और हमेशा सर्व सेवा निष्पक्षता से देखना चाहिए, निष्पक्षता। हाँ, देख सकते हैं किस प्रकार से। मैम कर लीजिए, राधिका मैम है, तमाम प्रकार के टीचर हैं यहाँ पर, तमाम प्रकार के टीचर हैं, तमाम प्रकार के टीचर हैं और आप देख सकते हैं। जी मैम, तो एसएससी के विरोध प्रदर्शन में बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाए चारों तरफ दिखाए। और यहाँ पर देखिए एसएससी के एक सर हैं, नाम भी बताएंगे। और देखिए इस समस्या में, पैर की समस्या से मुझे ग्रसित लग रहे हैं और फिर भी प्रोटेस्ट में आया। मैं लंगड़ा हूँ, लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं लंगड़ा नहीं हूँ, एसएससी लंगड़ा है, जो चल नहीं पा रहा है, जो अपना सिस्टम नहीं चला पा रहा है। और मैं यहाँ तब तक बैठा रहूँगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। सालों साल मेहनत करते हैं। मैं खुद एसएससी का एग्ज़ाम कई बार दे चुका हूँ, जॉब कर चुका हूँ, मुझे पता है बच्चों का क्या दुख है। लेकिन सिस्टम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। हर चीज़ बेहतर हो रही है, लेकिन आप सिस्टम को देखोगे, हर रोज जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे करप्ट हो रहा है। और हमारी बहुत बेसिक सी डिमांड है कि भैया आप एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करवा लो। अभी 4 दिन पहले स्टेनोग्राफर का आंसर की आया है। स्टेनोग्राफर के बच्चे मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे, क्यों? क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं टेक्स्ट बुक पे मैथ्स पढ़ाता हूँ। लेकिन स्टेनोग्राफर में हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको लग रहा है कि स्टेनोग्राफर में मैथ्स पूछना चाहिए तो डालो सिलेबस में, जो करना है करो, लेकिन सिलेबस में डालो। आउट ऑफ सिलेबस क्यों क्वेश्चन पूछते हो? ये लोग खुद से कुछ करे जा रहे हैं, खुद से कुछ करे जा रहे हैं, और जब इनके पास जाओ तो कूल जुलूल आंसर दे रहा है, कोई सही जवाब नहीं है। आप देखोगे कुत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट महीने में 4 बार आ चुका है, 4 बार इनकी हेयरिंग हुई है, PI है, लेकिन एसएससी वालों के लिए टाइम नहीं है। मतलब ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनको दिखाओ, एक बार इधर दिखाओ, क्या ये लोग कुत्ते से भी खराब हैं? कुत्तों के लिए आप आवाज उठा सकते हो, क्या इनकी हैसियत कुत्ते से भी कम है? क्या हम कुत्ते से भी गए गुजरे हैं? हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती है? क्या हमारी बातें नहीं मानी जा सकती है? और हम क्या करने वाले हैं अपने जीवन में? आने वाला जो 30-32 साल है ना, ये सरकारी सर्विस में देने के लिए, ये वो लोग हैं जो सर्विस देने के लिए आए हैं। ये ऐसे नहीं है जो आपसे भीख मांग रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ाओ। अरे जितनी वैकेंसी है कम से कम उसका एग्जाम तो अच्छे से कंडक्ट करवाओ,
और ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपसे नहीं होगा, पहले भी तो होता था। और हमसे पूछते हैं ये कि एडुकेटी नहीं तो क्यों, तो कौन लेगा एग्जाम? अरे हम क्यों बताएं, ये काम तुम्हारा है, हमारा काम नहीं है। हम पैसे देते हैं फॉर्म का, आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हो। अगर लग रहा है आपको कि एग्जाम फीस कम है तो 50-100 रुपए और बढ़ा लो, लेकिन एग्जाम आप ऐसी एजेंसी को दो जिनके बस की है। पांव उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चद्दर है। यहाँ एडुकेटी की जब औकात नहीं है एग्जाम कंडक्ट करवाने की, आप वेंडर हो या दलाल हो, आपने ले लिया कहीं और, आपके पास सेंटर नहीं है लेकिन आप वेंडर डाल रहे हो। अरे आप कमीशन पे काम मत करो। इनके सेंटर्स आप देखोगे, मतलब आपको नालों से होकर गुजरना होगा। इनके सेंटर्स देखोगे, इनका जो सिक्योरिटी है वो बूढ़ी बूढ़ी औरतों को बिठा रखे हैं जिनको सरकार भी 20 साल पहले रिटायर कर चुकी होगी। इनसे एक कितना छोटा सा एग्जाम है, अभी तो सीजीएल हुआ नहीं है, जिस एग्जाम अभी जो एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाया है सिलेक्शन फेज और स्टेनोग्राफर, उसमें सिलेक्शन फेज से सीजीएल से कम 1/4 1/10 बच्चे आते हैं। अगर वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो सीजीएल सीएचएसएल क्या करवा पाएंगे, जहां 30-30 40-40 लोग फॉर्म भरते हैं। तो मेरी बस सिंपल डिमांड है, हमारी जितनी भी डिमांड है बहुत बेसिक सी डिमांड है, हमें फेयर एग्जाम चाहिए, हमें अच्छा सेंटर चाहिए, हमें अच्छा माउस चाहिए। क्वेश्चंस आप इनके देखो, मैथ्स का क्वेश्चन पूछ के 4 ऑप्शन देख रहे हैं कि क्या मछली है क्या। अरे यार तुमसे क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा। अगर आपसे नहीं हो रहा है, हम टेक्स्ट बुक है, हर रोज हमारे ऐप पे 6-6.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं। आपके पास तो एक दिन में 6 लाख, एक शिफ्ट में तो 6 लाख आते भी नहीं होंगे। हम 6 लाख करवा पा रहे हैं। आप तो इतने बड़ा मैकेनिज्म रखते हो अपने पास, इतनी बड़ी मशीनरी है आपकी, लेकिन आपसे वो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है आप हमें दे दो, आप हाथ उठा दो कि हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो। और एंड में मैं ना उन बच्चों से जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रह रहे हैं, मैं उनसे बस यही आवेदन करना चाहूंगा, निमंत्रण करना चाहूंगा कि आप आओ, ये लड़ाई आपकी है, हमारी है। अगर आपको लग रहा है कि एक आदमी से क्या होता है, तो मैं बता दूं, इंडिया स्टार्ट विद आई, और आई मतलब यहाँ मैं हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, सुबह से बैठा हूँ, हिला नहीं हूँ, चाहे बारिश हुई हो या कितनी भी धूप हो। क्या आप नहीं आ सकते यहाँ पे? मैं आपका इंतजार करूंगा। ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप भी आओ। बिल्कुल, आपके साथ सर्व सेवा भी है। मैं आपके जज्बे को प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और आपने जितनी बातें बोली, मैं एक सैनिक भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ, एक मीडिया भी हूँ, तो मैं इसलिए आप इतनी बात बता पाए तो आप शिक्षित भी है, समस्याओं को समझते भी है, सुनते भी है और वो सोच भी रखते हैं, इसलिए आपने इतनी बातें बता पाए। लेकिन एसएससी के जो वेंडर है, एसएचओ साहब ने हमें बार्गेनिंग करके बोला कि तुम 1 दिन चला लीजिए। उन्होंने बार्गेनिंग करके हमें 2 दिन की परमिशन दी। हमने उसमें भी सहमति दी कि हमारी अगर 2 दिन के, हमने बोला अगर हमारी 1 घंटे में भी बात मान लेंगे तो हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है, हमें यहाँ गली में यहाँ कहीं पे बैठने का हमें कोई शौक नहीं है। बार्गेनिंग करके हमें 2 दिन की परमिशन मिली, उसमें हमने फुल डे फुल नाइट का परमिशन लिखा था। उन्होंने हमें अपने कागजों में डे का परमिशन दे दिया, नाइट का परमिशन काट दिया। उन्होंने एक चालाकी और खेली। कल उनकी कॉल थी कि 25 तारीख को रात को किसान आंदोलन वाले जो लोग हैं उनके आने की यहाँ कॉल है, तो रात को जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगना था वो हमें लगाने नहीं दिया गया। सवेरे 10 बजे आकर हमारे स्टूडेंट्स ने साथ मिलकर, हमारे वॉलंटियर्स ने मिलकर हमारा टेंट लगाया। इस करके जो हमारी जो व्यवस्था हम कर पा नहीं सकते थे, क्योंकि एकदम बच्चे बहुत आए। बच्चे आने का मतलब आप ये भी तो समझे, सरकार ये भी तो देखे कि ये बच्चे जो जितने परेशान थे तो ये घर में कैसे बैठ जाएंगे। जब कुत्ते का एक ऑर्डर आया, डोगेश का जो डॉग का जो ऑर्डर आया, उसके लिए पूरी दुनिया रोड पर थी। हम क्या किसी के बच्चे नहीं हैं क्या? हम गली में मर जाएंगे? तो हम भी तो किसी के बच्चे, किसानों के बच्चे हैं, गांव से आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से घर वाले पढ़ा रहे हैं। क्या हम ऐसी जिंदगी जिएंगे? अब हमारे पास बच्चे हर स्टेट से बच्चे आए हैं, क्योंकि उनको रियलिटी में परेशान थे। अगर धोखे से बुलाओ, धोखे से कितने आदमी को बुला लोगे? हमने कॉल दिया कि पर इतने सारे बच्चे, ये तो सिर्फ 5-10% बच्चे आए होंगे, 2% लगा लो, 2% बच्चे हमारे बीच में आए और यहाँ हालत टाइट होगी इनकी सबकी प्रशासन की। इन्होंने, हम बोल रहे थे कि इनको हम क्यूब्स बना लें अलग अलग, ताकि कोई भी तरह का
स्टैम्पेड ना हो पाए, लोग आपस में भिड़ ना पाए, इस तरह का उस तरह की भी हमें परमिशन नहीं दी जा रही। हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे कंट्रोल, क्योंकि बच्चे को समर्थन ही इतना है, हमारे हाथ से भी बात बाहर है। हम तो ये सिर्फ हमारे पे डाल रहे हैं कि हम देखें ऑर्गेनाइजर देखें, पर क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ये प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम तो 4 वॉल के अंदर कर रहे हैं। रामलीला मैदान को अगर देखोगे तो 10-10 फुट की दीवारें हैं चारों तरफ से, हम तो बाहर कहीं जा ही नहीं रहे, हम तो किसी को परेशान कर ही नहीं रहे। क्या तो अब बच्चे यहाँ रुकने की डिमांड कर रहे हैं, बच्चे यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स ने ट्राई किया बोलने के लिए, पर बच्चे यहाँ से आने के लिए ट्राई नहीं है, क्योंकि वो रियलिटी में परेशान है। अगर उनको रोटी नहीं मिली, उनका फ्यूचर सब नरक में जाएगा। क्या वो इसी तरह मर जाएंगे? तो वो रियलिटी में परेशान है, इसलिए यहाँ जा नहीं सकते हैं। इसी के लिए ये बच्चे सर गाँव के बच्चे हैं मैक्सिमम, ये शहरों के वो डम्मी स्टूडेंट नहीं है, ये ब्रेड खाने वाले बच्चे नहीं है, ये कोई नहीं डरेगा। आप लेकिन वो डरा के दिखा दीजिए। और ये भी जो जितने प्रशासन करे सब हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे साथ ये भी एसएससी पढ़ के है, पता इनको भी है, पर ये क्या करें, इनकी भी तो नौकरी है। फैसला क्या खाली करेंगे या नहीं करेंगे? अपने अधिकार के लिए, अपने मांग के लिए किस प्रकार दिल्ली के रामलीला मैदान में कटी हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरे दाहिने तरफ दिल्ली देश भर से सुबह से देश भर से युवा युवती एसएससी के विरोध में किस प्रकार धरना प्रदर्शन करते हुए, अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए इस बरसती धुपती बारिश में, धपती धूप में, तमाम प्रकार के प्रयासों के बाद ये रामलीला मैदान में डटे हुए। और ये अब यहाँ मेरे दाहिने तरफ देख सकते हैं तो दिल्ली पुलिस के जवान किस प्रकार एक्शन मोड में अपने दिशा निर्देश का पालन करते हुए, अपने दिए गए दायित्वों को निभाते हुए। और यहाँ पर देखिए नारी शक्ति हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के एसएससी के विरोध में, एसएससी के स्कैम में, एसएससी के जालसाजी में किस प्रकार दिल्ली के रामलीला मैदान से जुटी हुई। जी बेटा, हम एक एक करके जानेंगे, बोल आवाज में बोलिएगा, भारत माता की। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। आपका जोश ठंडा नहीं पड़ने दूंगा, सब सेवा इतने है, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं डरिए। शासन को सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से, हाथ में तिरंगा लिया ना, हाथ में तिरंगा लिया, मैं सभी से निवेदन करता हूं, अनुशासन को तोड़ेंगे नहीं, अनुशासन को तोड़ेंगे नहीं। मुश्किल वक्त, मुश्किल वक्त, मुश्किल वक्त, मुश्किल वक्त, मुश्किल वक्त, मुश्किल वक्त। एक मिनट तो देख सकते हैं किस प्रकार देश भर से नारी शक्तियां आकर के, जो लड़कियां कल तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करती थी, और एसएससी के विरोध में किस प्रकार से रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर रही है। जी बेटा, नाम बताइएगा, कहाँ से आए हुए हैं? जी मेरा नाम प्रियंका है, मैं सिर्फ बिहार झारखंड साइड से आती हूँ, बट मैं अभी यहाँ रह के तैयारी कर रही हूँ। और मैंने स्टेनो सीजीएल वगैरह सारे का पेपर देती हूँ। और कल ही हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर का आंसर किया आया है, और आंसर की में इतने गलत किए हैं, जो मैंने यहाँ मार्क ही नहीं किया है। मैंने आंसर मार्क किया था सी ऑप्शन, और यहाँ पे मेरा खुद आंसर दिखा रहा है कि ये ऑप्शन क्या, और उसको गलत कर दिया उन्होंने। उसके बाद मेरे मार्क्स जितने बनने चाहिए तो उससे कम से कम 20-25 मार्क्स कम बन रहे हैं। मेरे इंग्लिश सेक्शन में इसके आगे उन्होंने खुद पे खुद चेंज कर दिया है, जो मैंने मार्क किया है मुझे याद है, उसको अपोजिट कर दिया है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने तक सारी चीज़ों में घपला है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एग्ज़ाम सेंटर जाने तक, वहाँ पे जहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर था फेस वाले में, वहाँ तो दो बार सिस्टम बंद हो गया। और वहाँ पे हम सारे बच्चे जहाँ जा रहे थे वो हमारे घुटनों तक पानी जमा था। उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे एसएससी का कोई वो नहीं बनता है कि वो आकर के वो देखे कि बच्चे कैसे एग्जाम दे रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के एसएससी के द्वारा भ्रष्टाचार, एसएससी के द्वारा जालसाजी, एसएससी के द्वारा स्कैम, मैं कहना चाहता हूं एसएससी के अधिकारियों को, कल भी आप भी इसी तरह बैठे हुए थे, आप यहीं से निकल के गए हो, और जब उस पोस्ट पे बैठ जाते हो तो आप इन बच्चों के साथ छल करते हो, आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपसे ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है, और सर्व सेवा इसको बिल्कुल एक्सपोज करेगी, डंके की चोट पर करेगी। न पक्ष न विपक्ष, देश की अगर समस्या है तो सरकार तक जानी चाहिए, डंके की चोट तक जानी चाहिए। ये कोई न्यूज की बात नहीं है।
न्यूज की बात नहीं है। जी बेटा, जी बोलिए बोलिए, नाम बताइए। बोल दो आवाज में। तनीषा छाबड़ा। तो हमारी जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी, चाहे यहीं खड़े रहे, हम यहीं पे बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, हम कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कितना महीने साल से आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए? साल हो गए, यही चलता रहता है, इतनी धांधलीबाजी चल रही है, एसएससी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कितने कुछ जैसे डॉग्स है उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी आगे आ गई। हम इतने टाइम से ऐसे डंडे चला रहे हैं बच्चों पे, जो जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं उन पे डंडे चला रहे हैं। जो गलत काम इतने देश में हो रहा है, रेप कर रहे हैं, उनके लिए तो सोए रहते हैं। ये सब ये थोड़ी होता है। नहीं, ये माफियाओं की बात मानती है, लेकिन देशभक्तों की बात, भारत की व्यवस्थाओं की बात ये सरकार क्यों नहीं मानती है? और जब जरूरत पड़ता है तो ऐसे ही शासन प्रशासन खड़े कर देती है। मैं कहना चाहता हूं भारत के बच्चों से, मैं भी इसी डिपार्टमेंट से निकल के आया हूं और मुझे पता है जब तक आप अनुशासन नहीं तोड़ोगे, ये लोग भी आपको साथ देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपकी भावनाओं को, व्यवस्थाओं को समझेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, दिल की पुलिस से पूरा उम्मीद है। जी क्या किस लिए आए हैं प्रोटेस्ट में? आए हैं या लाए गए? मैं खुद यहाँ पे आई हूँ, अभी जस्ट कसम भारत माता की। अपनी मर्जी से आए। जी बताइए किस लिए आए हैं? टू द पॉइंट। जो एग्जाम में जो हो रहा है सबको पता है, एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो रहा है, सिस्टम खराब है। उसकी वजह से इस टाइम पे आप सोचिए, इस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए घर पे या प्रोटेस्ट करना चाहिए? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जी आज देश में महिलाएं हैं, देश में महिलाएं सुरक्षा को लेके कितना सजग है, कितना सचेत है, लेकिन आज प्रोटेस्ट में विरोध करने के लिए यहाँ पर पधारी हुई है। ये देश की व्यवस्था नहीं है, बाध्यता नहीं है, समस्या नहीं है तो क्या है? क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग मेरे भारत भक्त के इस वीडियो को देख रहे हैं, छोड़े टीआरपी, छोड़े न्यूज, लेकिन आप देखें इनकी आंखों में देखें ना तो अजय कुमार झा यहाँ नहीं रहता। कुत्ते के प्रोटेक्शन में क्यों नहीं गया अजय कुमार झा? क्यों? गद्दार है साले, वो गद्दार है। कुत्ते पालो, अपने घर में पालो, नहीं सपोर्ट करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे न्यूज नहीं चाहिए, व्यूज नहीं चाहिए। इंटरनेशनली सपोर्ट मिला डॉगीज को, किसको सपोर्ट मिला? इंटरनेशनली सपोर्ट मिला, लेकिन मैंने उनको टीआरपी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दार नहीं हूँ। मुझे न्यूज से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे भारत की व्यवस्था से फर्क पड़ता है। आज इनकी समस्याएं वाजिब समस्याएं हैं और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के तैयार है। 14 घंटा 18 घंटा पढ़ाना लाइब्रेरी में, तो आज अपने भविष्य के लिए मैं उकसा नहीं रहा हूं। मुझे पता है कि आंदोलन क्या होता है और अपना अधिकार क्या होता है, मुझे पता है रगड़क, ठीक है। अगर अपनी हक की बात करो, शांतिपूर्ण से बात कीजिए, ये सभी लोग सुरक्षा में हैं, आपके दुश्मन नहीं हैं। इनसे सभ्यता से बात कीजिए, डिसिप्लिन से बात कीजिए, पूरा रेस्पेक्ट दे के बात कीजिए, ठीक है। कोई अपने आप को ईगो नहीं दिखाएगा, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? आप आए हो इनसे लड़ने के लिए, सिस्टम से लड़ने के लिए? किससे लड़ने के लिए? ये तो आपके जैसे दिवस है, आप ही क्या खड़े हो जाओगे, आप ही तो अपने भाइयों से क्यों लड़ते हो यार? इनसे लड़के क्या फायदा है? इनसे लड़के क्या फायदा है? एसएससी को धज्जिया हो रहा हो, एसएससी में बैठे हुए भ्रष्टाचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करो, गद्दारों पर। देश का गद्दार चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, लात मारो सालों को, लात मारो सालों को, लात, ठीक है। कोई पक्ष विपक्ष नहीं, कोई भी पक्ष नहीं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं गद्दार को बोला हूं, सरकार मेरे से पूछेगी, जवाब दे दूंगा। मैं गद्दार के लिए बोला हूं, गद्दार के लिए बोला हूं। किसके लिए बोला हूं बेटा? गद्दार के लिए नहीं, उसको गोली भी मारी जाएगी, जी। मैडम सुनिए, आप कौन सा मीडिया से हैं? आप आइए, कौन से मीडिया से हैं आप? पहले अपनी भाषा को चेक करिए, साला वाला मत बोलिए, ठीक है। मतलब ऐसी भाषा सुनिए वो अर्नब गोस्वामी वाला स्टूडियो वाला आप सुनिए, आप मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता कैसे होता है। मैं मिट्टी टू मीडिया आया हूँ तो देश से पहली बार आया हूँ, मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता कैसे होता है। मुझसे सरकार पूछेगी ना, मैं जवाब दूंगा ना। ऑन कैमरा, इतना कैमरा ऑन है ना, आप मुझे मत सिखाइए। मैंने गद्दारों को बोला हूँ, फिर से बोलता हूँ, भारत माता की कसम बोलता हूँ, माधव को गोली मारूंगा। देश के गद्दारों को अगर दिख गया सभा को सर्जिकल स्ट्राइक से छोड़ूंगा नहीं। ये बोल नहीं रहा हूँ, मेरी वीडियो उठा के देखना, दिखा के देखना, ठीक है।
छोड़ूंगा नहीं। अगर आप लोग सही काम करते, देश की मीडिया, चौथी मीडिया अगर काम करती सही से, तो आज मुझे नहीं उठा दूंगा। अगर भारत भाग के सामने कोई गद्दार आया, गर्दा उड़ा दूंगा। मैं बता रहा हूं, गर्दा उड़ा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मुझे डर नहीं है। बॉर्डर से 17 साल बच गया। भगवान ने दूसरी जिंदगी दी है, दूसरी जिंदगी इसी समाज के लिए दी है, इसी समाज के लिए दी है, इसी समाज के लिए दी है, इसी समाज के लिए दी है। बिल्कुल मत डरना बेटा। क्या बोला? गलत करना नहीं। मेरे साथ बोलिए, शपथ लीजिए, हाथ कीजिए, हाथ आगे कीजिए, बोलिए भारत माता की कसम, भारत माता की कसम, तिरंगे की कसम, भारत माता की कसम, न गलत करेंगे, न किसी को गलत करने देंगे, न गलत करेंगे, न किसी को छोड़ेंगे। चाहे किसी पार्टी, किसी जाति, किसी भी दल का, किसी भी कद का, किसी पद का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। पुलिस को आगे करती है, 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 पुलिस को आगे करती है। देख सकते हैं किस प्रकार एक तरफ दिल्ली पुलिस के एक्टिव मोड में और दूसरी तरफ भारत का भविष्य अपनी व्यवस्थाओं के लिए किस प्रकार रामलीला मैदान में अपने हट पर अपने जिद पर डटा हुआ। और ये कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है जो ये जवान कल को इसी में से निकल करके वहाँ पहुँचते हैं। आज वो वहाँ पहुँच चुके हैं, इनके लिए जवान दिल्ली के रामलीला मैदान में शाम के 6:42 हो चुके हैं। और जब यहाँ बिजली कट कर दी गई है तो युवाओं द्वारा मोबाइल निकाल के दिखाइए युवाओं द्वारा मोबाइल निकाल के किस प्रकार से यहाँ पर प्रज्वलित किया जा रहा है, अपने मनोबल को मजबूत प्रदर्शित किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस के वो जो यहाँ पर एक्टिव मोड में दिल्ली पुलिस है, उनको ये संदेश भी दिया जा रहा है तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे, SSC से हक की लड़ाई लेकर रहेंगे। दीपावली आपको लग रही होगी कि दीपावली नहीं है, दीपावली से कम नहीं है। ये रामलीला मैदान का SSC युवाओं का SSC के विरोध में दीपावली नहीं है, अमावस्या है। ये अमावस्या है, भले ही लोग लाइट जला रहे हैं लेकिन ये दीपावली नहीं है। दीपावली तो खुशी मनाते हैं, ये खुशी में नहीं दुखद होकर के लाइट जलाए हैं अपनी व्यवस्थाओं को बताने के लिए, अपना मनोबल बताने के लिए। ये कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है जो आज देख लीजिए देश भर से आकर के इनको सही प्रकार से पंखा जो कुछ देर पहले चल रही थी, तमाम प्रकार के लाइट कट कर दी गई है ताकि प्रोटेस्ट को प्रभावित किया जा सके, इनको छत किया जा सके। और कुछ समय पहले आपने देखा कि दिल्ली पुलिस के ACP मैम सुलेखा मैम ने आकर के सारे प्रोटोकॉल को समझा दिया, उसने सारे प्रोटोकॉल को समझा दिया, सारे नियम कानून बता दिया। चलिए उनकी ड्यूटी है, मैं उन पर कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन SSC तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो, SSC के कोई अगर अधिकारी देख रहा है तो मैं बता दूँ तुम्हारा आप जो है ना एक को सैंटा जाएगा, एक को सूटा जाएगा, एक पूरा तुम्हारी पाप की गिनती जो है ना शुरू है, छूटने वाला नहीं है। देश का युवा छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे काले कलंक को खोद करके तुम्हें को इसमें गर्त में डालेगा, गर्त में। हम तो कह रहे हैं हमें साइड करो, इनकी बातें आप कर लो, आपके चेयरमैन कर लो, फिर ये मेरी सुनेंगे। बुलाए आप उनसे ही पूछ लो कि कैसे जाएंगे वापस। ठीक है, अभी परमिशन 5 बजे तक तो परमिशन है।
अरे बेटा सुन लो यार, तुम तो गवर्नमेंट की सर्विस में आने की बात कर रहे हो, सुनने के तो ये ठीक है। 5 सिर्फ आप लोगों को जब परमिशन दिया था, ठीक है, आप लोगों को परमिशन दिया था जब आपके ऑर्गेनाइजर हमारे पास आए थे। अब बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, पीछे वाले को भी देखने दो ना। हम लोग आपके ऊपर कोई लाठी चलाना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बट ये है कि आपसे गिनती से रिक्वेस्ट है, आप सवेरे आ जाइए, ठीक है, आप सवेरे आ जाइए, आप सवेरे जैसे सवेरे आ जाइए, जैसे थे ऐसे ही आपको इधर मिल लेंगे, ठीक है। कल एक बार एफर्ट भी कर लेंगे कोई गवर्नमेंट के पास जाने का और आपकी मेमोरेंडम देने का, ठीक है। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इधर से चले जाइए प्लीज़, अननेसेसरी आप लोग मतलब केस और एफआईआर के चक्कर में मत पड़िए प्लीज़। मैं ऐसा एल्डरली ब्रदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो मेरे पास ना कोई पुलिस वाला नहीं है, मैं और अपनी एसीपी, ये भी आईपीएस है, ये भी देखो ये यूपीएससी लिख के आया हुआ है। अरे दूर दूर से आए यार, हमसे पूछ के तो नहीं आए ना, ठीक है, आप जैसे आए ऐसे वापस जाओ, ठीक है। एक मिनट, हमसे जिसने बात किया आपके बिहाफ में हमसे जिसने बात किया, ठीक है, ये नहीं बोला था कि इलाहाबाद से आएगा, ये नहीं बोला था कि बिहार पटना से आएगा, हमको सिर्फ एक मिनट यार, अरे बोलने दो, उसके बाद आपको अल्लाह करने के लिए, ठीक है। हमसे जिसने बात की थी उन्होंने यही बोला, सर 1000 के आसपास बच्चे आएंगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और शाम को चले जाएंगे और नेक्स्ट डे दोबारा आएगा, यही हमें बताया गया था आपके लीडर्स ने, ठीक है। आप अपने लोगों से बता दो ना क्यों बुलाया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुन लो, आपको जिसने बताया, ठीक है, बाद में अननेसेसरी ये जो भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम लिखता है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम लिखते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जाने के पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का ये होता है। और आजकल इंडिया में कहीं भी एफआईआर है कोई भी स्टेट में वो देता है, फिर अननेसेसरी आप लोग परेशान हो जाएंगे। आप अभी इमोशनल होके हाई कर रहे हैं, बाद में जब आपको नौकरी मिलेगा इसमें आप लोग सोचो, एक मिनट गवर्नमेंट नौकरी जब मिलेगी कि तुम लोगों ने इतना विश्वास किया हम टीचर्स पर, और ये जो आंदोलन है, अब ये आंदोलन का आगाज हो चुका है, तो अंजाम बस एक ही होगा कि फेयर एग्जाम्स होंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर इस आंदोलन को पूरे के पूरे देश में फैलाना है। आप युवा हैं, आप सरकार बनाते हैं और सरकारों को आपका सुनना पड़ेगा, और यही हमारा नारा होगा, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अभी पता लगा है कि राकेश यादव सर हमारे बीच में है, हमें दिख नहीं रहे सरकार, प्लीज राकेश यादव सर जहाँ भी हो प्लीज, राकेश यादव सर। उस रात लगभग 11:30 बजे 12 बजे के करीब सर से बात हुई और सर से रिक्वेस्ट की कि सर आप जरूर आए, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि सर मैं तो आऊंगा ही, साथ में छात्रों को भी लेके आऊंगा, साथ में सारी टीम को भी लेके आऊंगा, सारे स्टूडेंट की मांग करेंगे। रेलवे का पूरा मुद्दा एसके झा सर पूरे दिल जान से उठाएंगे, है ना, और हम पूरी दिल जान से एसके झा सर के साथ हैं। एसके झा सर के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। ये जो दोस्त मेरे, सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम, जितने भी शिक्षकगण हैं, भाई लोग हैं, बहना है, सबको प्यारा सा प्रणाम। और लग ही नहीं रहा कि हम बिहार से दिल्ली आए, लग रहा है यही बिहार और उत्तर प्रदेश पसरा। एक बार बिहार, यूपी, राजस्थान वाले जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे, हरियाणा के, राजस्थान के दोस्त मेरे, हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ही सरकारी नौकरियों में जाते हैं। एक बार मैं बेंगलोर गया था, वहाँ एक तो कोचिंग का बोर्ड नहीं था, हम सोच रहे थे यही मेरा धंधा चल जाता तो ठीक था।
बड़ा साफ सुथरा था, लेकिन कोई कोचिंग नहीं था। हम उतर के पूछे कि यहाँ क्या मामला है, बोला यहाँ कोई सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं करता है। हम बोले दम होना चाहिए सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। सरकारी नौकरी की तैयारी बिहार और यूपी वाले, जो राजस्थान और हरियाणा वाले जो छात्र हैं, रांची वाले, झारखंड वाले, वो लोग करते हैं। और दोस्त मेरे अन्य भी जो भी लोग यहाँ आए हैं, सब लोग एक बात हम खाली कहेंगे दोस्त मेरे, बहुत सारे बच्चे अभी हमको रास्ते में मिले और कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ को भूख भी लगी थी और कुछ को प्यास भी लगी थी। हम एक ही बात करेंगे, इतना दिन गांधी को पढ़े हो, आज गांधी को जीने का समय है। बहुत सारे किताबों में गांधी को, आज गांधी को जीने का समय। यहाँ देख लो सारे करोड़पति मास्टर साहब लोग नीचे बैठे हुए हैं तुम्हारे लिए। ये कुमार कलम चलेंगे आज। देखो नितिन यहाँ अंकित भाटी सर, सर मैं प्रणाम करता हूँ। नवीन सर, राकेश सर किधर गए? चले गए क्या? अरे राकेश सर, एक बार दोस्त मेरे, सभी लोग अपने माँ पिताजी के लिए जिन्होंने तुम्हें इतना अच्छा संस्कार दिया कि खुद के हक के लिए लड़ना चाहिए, एक बार बड़ा जोरदार। सरकार के पास पहुंचनी चाहिए। क्या कहते हो भाई, आवाज पहुंचा के रहोगे तभी जाओगे। कितने लोग आखिरी दम तक अपनी आवाज को बुलंद करके रहेंगे? तो एक बार ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बहुत सारे टीचर्स हैं, बस इतना ही कहूंगी कि दोबारा से आपके साथ ऐसा ना हो। सीजीएल का पेपर आने वाला है, आगे रेलवे के लिए बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारी। बिल्कुल भाई, दोबारा से ऐसा ना हो कि सवाल पूछ रहे हैं जीएस का और ऑप्शन मिले कि सारे पक्षी कुत्ते हैं। ठीक है, खाना पीना सब कुछ इंतजाम है। बस एक ही बात के साथ यहाँ पर खत्म करूंगी कि अपना जोश यूं ही बनाए रखना और इस मेहनत को, जिस जज्बे के साथ दूर दूर से भारत के हर कोने से बच्चे यहाँ पर आए हैं, आपके लिए शिक्षक भी हैं, और यही मेहनत लगातार यूं ही चलती रहेगी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका मैम थी जो एसएससी पढ़ाती हैं, जो लग रहा है और एसएससी जीके की टीचर है, और ये बता रही थी, बाहर से बच्चों को मोटिवेट कर रही थी, उनकी समस्याओं से उनको जागरूक कर रही थी। जय हिंद। देख सकते हैं किस प्रकार से बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, और फिर भी लगातार झमाझम बीच बारिश में किस प्रकार से ये देखिए बच्चे यहाँ आज रामलीला पर देखिए किस प्रकार से ये बारिश रह करके, धूप रह के बारिश देखिए किस प्रकार से, लेकिन फिर भी बच्चों का जज्बात